जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 3 में 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का सरलीकृत कीजिए। मतलब इसको हल करना है, सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। देखिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। गुना करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 वही सेम आ जाएगा। पावर में क्या होता है? गुना हो जाता है। अब यहां देख रहे हैं कुछ फार्मूला नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पे सेट करेंगे तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। यहां देख रहे हैं, यहाँ एक और फॉर्मूला सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सेट करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो बच रहा क्या चाहिए? इसका लगाना चाहिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इधर बच रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 से गुना होगा तो इधर 1 हो गया माइनस। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में से माइनस होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस मान क्या होगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला यूज किए, एक ए क्यू प्लस बी क्यू का, जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग यूज किए और आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है रूट अंडर 4 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पूरा पूरा इसको सोल्व करना है। तो देखिए, अगर हम सब में साइन स्क्वायर से भाग देते हैं एक बार, या डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं, इसको सबको tan में चेंज कर देते हैं, तो 4 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 4 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 5 कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए पूरा रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? पूरा रूट के अंदर हो जाएगा। ये हो गया 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा में से गया 1 कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 4 कोट स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं 4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, पूरा रूट में रहेगा। ठीक है, अब रूट
ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है, एक का वर्गमूल एक ही होगा, और यहाँ बच गया √4 इंटू 1 क्या हो जाएगा √4, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला सेट किए हैं सिर्फ। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 हो गया, 4 इंटू 1 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू याद कीजिए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी सेम चेंज करते हैं, तो 3 बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होगा 4 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन होगा, थ्री सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब गुना करेंगे क्या होगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा में से 3 tan स्क्वायर थीटा घटेगा, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। आंसर क्या हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ रख दिए वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बटा 1 माइनस cos 2a, तो पूरा पर रूट दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए, इसको रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, रूट के अंदर आएगा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए रूट के अंदर, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा tan ए आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा 1 प्लस cos 2a बराबर साइन स्क्वायर है, 1 माइनस cos 2a बराबर cos स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है साइन 3a बटा साइन ए प्लस cos 3a बटा cos a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन 3a बटा साइन ए प्लस cos 3a बटा cos a। देखिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू रखिए, वहां से उसका वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा उतना ही सेम ऑप्शन में वैल्यू रख कर देखना किस पे सेट कर रहा है, बाय ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो हम थीटा का वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं 30, थीटा बराबर 30 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ साइन 30 दिया 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 बटा साइन 30 प्लस एक और हो जाएगा cos 90 बटा cos 30, सबको वैल्यू पुट करिए। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा 2 प्लस cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, इसके नीचे कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा ना, cos 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा 2 तो 0 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद पूरा पूरा 2 आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में चेक करना है किसमें 2 आता है, 30 डिग्री वैल्यू रखने पर चेक करते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं 4 इंटू कॉस 30 दूना क्या हो जाएगा 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है साइन 30 का होता है, वो cos 60 का होता है 1 बटा 2, 2 दूना क्या 4, यानी क्या इतना आ गया 2 सेट कर गया ना, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, जो भी वैल्यू आता है उतना ही वैल्यू सेम ऑप्शन में भी आना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है साइन ए प्लस कोसेक
ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना। बस तोड़ दीजिए डायरेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कोसेक ए प्लस क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू सेक। अभी साइन से कॉस कट जाएगा, सेक से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए 2 2 4 बच क्या गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये 4 में क्या हो जाएगा, 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। आंसर 5 प्लस सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और ये कॉस से सेक कट जाएगा, साइन से कॉस कॉसेक कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, बाकी बात ये 2 2 4 4 1 5, बाकी जो बचा सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर इसको लिख दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान है। इसमें देखिए कुछ भी थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए, थीटा का कुछ भी मान रख लीजिए, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री, जो भी 30 डिग्री के मान रखने पर जो वैल्यू आएगा उतना ही सेम थीटा का वैल्यू ऑप्शन में रखिए, बाय ऑप्शन, जिसको उतना सेम वैल्यू आ गया, जितना आप जितना इसमें थीटा का वैल्यू रखते हैं जितना इसमें वैल्यू आ रहा है उतना ही ऑप्शन में वैल्यू आ गया तो ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोल रहा है tan a बट्टा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बट्टा 1 माइनस tan a का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करेगा, tan a क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस बटा साइन प्लस कॉस बटा साइन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बटा कॉस। इसको अगर आप पूरा सोल्व करिएगा तो ये होगा क्या, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा सेम प्लस ये कॉस बट्टा साइन थीटा गुना में कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। कुछ सोल्व करिएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक सेकेंड, दोनों में सेम आना चाहिए ना, ये अलग लगा रहा है। ये साइन माइनस कॉस होगा, यहां भी होगा कॉस माइनस साइन, ये चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों को सेम करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, लास्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला को तोड़िएगा तो टूट जाएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू लगा लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसको बनाइएगा बन जाएगा। आगे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोल रहा है
साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5। तो वैल्यू किसका निकालना है, साइन क्यू थीटा। अब साइन क्यू थीटा प्लस कोसेक क्यू थीटा, यहां से क्या पता चल रहा है, एक का वैल्यू देकर 3 का पूछा है। हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, एक का वैल्यू देकर 3 का पूछता है, क्या पढ़ते हैं, PQ माइनस 3P, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, साइन है तो इसको लिख सकते हैं 1/, साइन क्यू को हम लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा प्लस 1/, साइन क्यू थीटा। एक का देके 3 का पूछ दिया है, क्या करेंगे, √P का क्यू करेंगे, P कितना है √5, √5 का क्यू करेंगे, -3 गुने √5, तो क्या होगा 5√3 माइनस 3√5, क्या हो जाएगा 2√5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है, एक का देके 3 का पूछा था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है cos 40 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 40 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 40 डिग्री बेटा cos 40 डिग्री। देखिए थीटा है, कुछ ही मान लीजिए, थीटा ही मानते हैं, इसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो 1 प्लस साइन थीटा, थीटा मान लेते हैं, इंटू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए इसको, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। अभी cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 1 2, यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। कॉमन करेंगे 2 तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 बटा cos थीटा यानी क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक 40 डिग्री का, थीटा कितना था 40, 2 सेक 40, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है। जय हिंद।